नमस्कार दोस्तों। अगर ऐसे सवाल आपको बनाने हैं तो आपको मिलना पड़ेगा रीजनिंग वाले भैया से। कौन है रीजनिंग वाले भैया? तो दिखाता हूँ ना, रीजनिंग वाले भैया क्यों कहा जाता है मुझे। क्या समझे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भले ही आप 75 दिमाग लगा दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में बना सकते थे। कैसे? सोचना है। एक प्रोसेस दिया हुआ है कि आप अगर कोई कार्य करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। जैसे आपने देखा कि कहीं किसी चीज का डिजाइन बनता है, फिर इसको टेस्ट लिया जाता है, उससे क्या कि हमने जो काम किया वो सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। आप किसी चीज के बारे में कंसेप्ट लाते हैं अपने दिमाग में, आप उस चीज को डेवलप करने के बारे में सोचते हैं, फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, सिंपल सा जवाब देखो, इन सारे प्रोसेस में सबसे अंतिम कार्य कौन सा है? तो आप कहेगा सर, लागू करना। यानी आप किसी नियम को लागू करते हैं, लागू करने के पीछे ना सारा चीज फॉलो होता है जी। जैसे आप इसको बनाना चाह रहे हैं, तो आपने पहले कंसेप्ट अपने दिमाग में लाया कि भैया मुझे इसको बनाना है। दिमाग में कंसेप्ट आया, फिर आप इसके ऊपर डिजाइन तैयार करेंगे, इसके ऊपर इसका डेवलप करेंगे, इसके ऊपर आप टेस्ट करेंगे, फिर जाके इम्प्लीमेंट करेंगे कि हाँ ये फाइनल हो गया। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट जो होता है वो सबसे लास्ट में किया जाता है, और किस ऑप्शन में इम्प्लीमेंट सबसे लास्ट में है? तो सिर्फ और सिर्फ इसमें काम खत्म। आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया? सॉल्व हो गया। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू कर देना, यानी उसके पहले के सारे कार्य आपने क्या कर लिए हैं? फाइनल कर दिए, तब ना आपने किसी चीज को इम्प्लीमेंट किया है जी। तो लागू करना, इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि प्रोसेस सारा क्या है? फाइनल है। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो इम्प्लीमेंट को सबसे लास्ट में रखा था। अब सवाल है क्या, उल्टा भी तो दे सकता है सर। तो भैया उल्टा देता तो इम्प्लीमेंट 5 पहले लाता, किसी ऑप्शन में है नहीं है, काम खत्म। अब मैं प्रूफ कर देता हूँ। 3 का मतलब अपने दिमाग में किसी कंसेप्ट को लाना, एक का मतलब उसका डिजाइन तैयार करना, चार का मतलब उसको डेवलप करना, दो का मतलब उसको टेस्टिंग करना, और तब जाके इम्प्लीमेंट करना, यानी ऑप्शन नंबर डब्बा जो आपका सही जवाब है। तो ऐसे कंसेप्ट के लिए ही मुझे कहा जाता है रीजनिंग वाले भैया। थैंक यू सो मच।